गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे जो है हमारा आनुवांशिकता, वंशानुक्रम या विभिन्नता। एक तरह से हम कह सकते हैं वंशागति और विविधता। आज हमारा जो लेसन होगा वो कौन सा है? वंशागति और विविधता, जिसमें मेंडल का प्रयोग भी सम्मिलित है। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है, क्योंकि जो हम लोग ये यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 2 ये 18 अंक का हमारे परीक्षा में इससे पूछा जाता है। बड़े माइन्यूट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, इस लेसन को आगे ले चलेंगे। अब तक हम लोगों ने सूक्ष्म जीव, मानव जीवन में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता पढ़ रहे थे। जो इम्पोर्टेंट था आपको पढ़ा दिया गया, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते चलिए। अब बात आती है इसकी आनुवांशिकता की। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसे हम वंशागति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे आनुवांशिकता कहें, चाहे वंशागति कहें। तो एक तरह से हम कहें वंशागति और विविधता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, पहले हम ये जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, वंशागति क्या होता है। तो आप लोग बचपन से ही क्या आप अभी हाल ही में कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे आनुवांशिकता, यानी माता पिता के सामान्य लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी संतानों में जो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यानी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी जीव जो सामान्य लक्षण हैं, उसके अगले पीढ़ी में जो उसके लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। या माता पिता के सामान्य लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो या बच्चे में स्थानांतरित हो, इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। तो बड़ा सिंपल इसका डिफिनेशन है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के सामान्य लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना, या माता पिता के जो सामान्य लक्षण हैं वो संतान में उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी जीवधारी का वो सामान्य लक्षण जो उसके संतान में उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, माँ बाप की लंबाई, बाल का रंग, त्वचा का रंग, आँख के पुतलियों का रंग, ये आनुवांशिकता के उदाहरण हैं। यानी माता पिता के जो सामान्य लक्षण जाते कौन है? यही तो जाते हैं ना, कि पिता की जो लंबाई है वो बेटे में है, माता का जो रंग रूप है। तो हम लोग आज तौर पे देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है कि किसको पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, तमाम स्थितियों के बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या है जो हम लक्षण देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। लक्षण में सम्मिलित क्या हो सकते हैं? जैसे त्वचा के रंग हो सकता है, बाल का रंग हो सकता है, लंबाई हो सकती है, आँख का रंग होता है। ये तमाम जो लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वंशागत या आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवांशिकता कहते हैं। अब दूसरी शब्द आती है विविधता या भिन्नता हम कहें, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। पहले हम लोगों ने वंशागत देख लिया, क्या देख लिया? वंशागति देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, दोनों पॉइंट आपको याद करके ही चलना है कि वंशागत और विभिन्नता में अंतर क्या होता है। अब शब्द आती है विभिन्नता की, वेरिएशन की। किसकी? वेरिएशन की। विभिन्नता के नाम से ही हमको लग रहा है भिन्नता। क्या लग रहा है? भिन्नता लग रहा है। तो यानी जीवधारियों में पाए जाने वाले जो हमें भिन्नता दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, सभी जीवधारियों में। अरे भाई, जैसे माँ बाप हैं, तो माँ बाप के सेम की तरह संतान उत्पन्न तो हो नहीं जा रहे हैं। यानी एक संतान दूसरे कलर का है, एक संतान दूसरे, या कुछ न कुछ हमको अंतर दो संतानों के बीच में, एक माँ बाप के दो संतानों के बीच में हमें अंतर दिखाई देते हैं। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। यानी जीवधारियों के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। यानी एक परिवार है, उस परिवार में दो संतान हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न हैं।
इसी भिन्नता को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वंशागति किसे कहते हैं? यानी माता पिता के जो सामान्य लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागत या आनुवांशिकता कहलाता है। अगर हम बात करें कि और क्या कह सकते हैं, या हम एक तरह से यह भी कह सकते हैं किसी भी जीवधारियों का जो सामान्य लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे बाल का रंग, लंबाई, त्वचा का रंग और क्या आँख का रंग, ये तमाम लक्षण हैं जो वंशागति के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें विभिन्नता की, वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या है? यानी दो संतानों के बीच में या जीवधारियों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अब बात ये आती है कि विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? विभिन्नता दो प्रकार की होती है। विभिन्नता यहाँ पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है कायिक या वातावरणीय विभिन्नता, एक होता है क्या? कायिक या वातावरणीय विभिन्नता, दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। अब शब्द आता है कायिक या वातावरणीय विभिन्नता। थोड़ा इस चीज़ को आप लोग एकदम कंठस्थ करते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ से ही आपकी टॉपिक बनने वाली है। यानी हमने विभिन्नता जान लिया कि जीवधारियों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, उसे विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता दो प्रकार का होता है। पहला है कायिक या वातावरणीय विभिन्नता। कायिक तो है यहाँ पर लगा है या वातावरणीय विभिन्नता, यानी वातावरणीय, यानी हम कह सकते हैं वातावरणीय विभिन्नता के अंतर्गत क्या हो सकता है? जैसे त्वचा के रंग में परिवर्तन। क्या? त्वचा के रंग में परिवर्तन। अब सामान्य स्थिति कायिक में, सामान्य स्थिति जैसे हमारे भोजन के ऊपर भी निर्भर करता है, हमारे वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम देखने में कैसे लगें। अगर हम अधिक ताप में रहेंगे, अधिक पोषण युक्त पदार्थ लेंगे तो हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। या अधिक ताप, मैंने कहने का मतलब विभिन्नता दो तरीके से होती है। पहला क्या है? कायिक है। तो कायिक के अंतर्गत क्या है? कायिक के अंतर्गत क्या है कि इसमें वातावरण से जो परिवर्तन आता है उसे कहाँ रखा जाता है? कायिक या वातावरणीय विभिन्नता में। वातावरण में जैसे धूप, ताप, हवा, ये तमाम परिस्थितियाँ हैं। नमी, भोजन, यानी भोजन की वजह से भी हमारे अंदर विभिन्नता आ सकती है, यानी हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं। तमाम परिस्थितियाँ किसके अंतर्गत हैं? कायिक, यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं जो हमें बाहर से ही दिखाई दे। कहाँ से दिखाई दे? बाहर से अंतर दिखाई दे। किसके वजह से? वातावरण की वजह से। उसी को हम क्या कहते हैं? कायिक वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। दूसरा आता है जननिक या जननिक विभिन्नता। यहाँ पे जननिक क्या शब्द आया है? जननिक विभिन्नता आया है। तो जननिक मतलब जनक से है, यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं किसी भी जीवधारियों में जनन अंग का अलग अलग होना क्या कहलाता है? जननिक विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? जननिक विभिन्नता कहलाता है। यानी जननिक विभिन्नता के यहाँ पर क्या है? त्वचा के रंग से संबंध रखता है, शरीर के परिवर्तन से संबंध रखता है। लेकिन जननिक में क्या है? जनन अंग का अलग अलग होना, यानी जननिक विभिन्नता, नर या मादा होना। क्या होना? नर या मादा होना। तो ये स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई देती है। दो प्रकार का होता है। एक बाहरी हमको संरचना से जो विभिन्नता दिखाई देती है, यानी वो बाहरी जो संरचना होती है हमारे वातावरण पर, हमारे भोजन पे, हमारे पोषण पे, ये ताप, वायु, नमी आदि के कारण ये हो सकता है। जबकि जननिक क्या होता है? इसमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, यानी हमको नर और मादा में भिन्नता हमको दिखाई देता है। अगर हम बात करें जननिक विभिन्नता के अंतर्गत एक स्थिति और कैसे बनती है, जैसे जननिक विभिन्नता, जैसे नर तथा मादा, नर तथा मादा क्या है? आपस में इनके शुक्राणु क्या करेंगे जब फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जब बनाते हैं तो जाइगोट से नए शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी जब उसकी विकास होता है तो नए शिशु का निर्माण होता है। लेकिन जो अलग अलग जननांग, यानी नर और मादा के, नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो जब फ्यूज करते हैं तो उनका जो डीएनए है नर का वो अलग है, क्योंकि डीएनए सेम नहीं होते, दो डीएनए अलग अलग होते हैं। नर का अलग होगा, मादा का अलग होगा। जब नर और मादा के डीएनए आपस में मिलते हैं तो एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो दोनों के
जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा हम क्रॉस अभी आगे पढ़ेंगे, जब क्रॉस कराते हैं तो ऐसे स्थिति में हमको दूसरा स्थिति प्राप्त हो जाता है। आगे इस नियम को हम पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य दो नए डीएनए जब मिक्स होते हैं तो एक नए डीएनए का निर्माण होता है। तो किसके अंतर्गत है? जननिक विभिन्नता के अंतर्गत है। यानी जबकि क्रोमोसोम नंबर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन डीएनए अलग होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं? भिन्नता आ जाती है। इसी को कहते हैं हम जननिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नता। तो हमारा क्या हो गया? पहला काम वंशागति देख लिए, विभिन्नता देख लिए। विभिन्नता दो प्रकार का होता है, कायिक या वातावरणीय विभिन्नता, दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। कायिक के अंतर्गत त्वचा से संबंध हो गया, शरीर के बाहरी संरचना जो दिखाई देती है उसके अंतर परिवर्तन जो होता है कायिक के अंतर्गत हो गया। ये परिवर्तन आता कहाँ से है? वातावरण से आता है। जननिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या होता है? जननिक यानी जनन से संबंधित, यानी नर और तथा मादा का अलग अलग होना, नर और मादा का अलग अलग होना क्या कहलाता है? जननिक विभिन्नता कहलाता है। अब थोड़ा सा हमको देखना है यहाँ जननिक विभिन्नता के अंदर विभिन्नता आया कहाँ से? यानी दोनों का आपस में फ्यूज होना, नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु जब आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं? फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से नए शिशु का निर्माण होता है। जब दोनों के शुक्राणु मिलते हैं, शुक्राणु में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए दोनों के आपस में समान नहीं होते, लेकिन जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या करते हैं? नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर जननिक विभिन्नता। अब अगला शब्द आता है आनुवांशिकी। क्या आता? ये तीनों वाक्य आपको याद करने की आवश्यकता है। आज हमारा जान लीजिए कि इस लेसन का एक इंट्रोडक्शन है, यानी का वंशागति, विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता तथा आनुवांशिकी के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम देखें आनुवांशिकी क्या है तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जब इतना पढ़ लेंगे इसी से आप आनुवांशिकी का डिफिनेशन बना लेंगे कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विभिन्नता का, जीवों के वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो इतना ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी पहले आनुवांशिकी किसे कहते हैं तो इतना पढ़ेंगे और इसी दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। यानी वंशागति या आनुवांशिकता या विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। अगर आनुवांशिकी की जो एक नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वेटसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आनुवांशिकी की नींव डाली थी। लेकिन ये केवल नींव डाली थी, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, उनका परिचय देखेंगे और उनके नियम, क्यों इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा गया, ये तमाम परिस्थितियों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना आज के लिए बस इतना। पहले हम जानेंगे कि वंशागति क्या होता है या आनुवांशिकता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, विभिन्नता कितने प्रकार की होती हैं। तो फिर अब थोड़ा सा परिचय में आ जाते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी इसको जोड़ा क्यों गया? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए वंशागति तथा विभिन्नता के, जीवों के अंदर पाई जाने वाली वंशागति तथा विभिन्नता के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। यानी दोनों को जोड़ दीजिए, आनुवांशिकी की परिभाषा बन गई। अब बात ये अलग है कि आनुवांशिकी कैसे विस्तार होगा, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।